नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक को कवर। तो आज का जो टॉपिक संबंधित है वो संबंधित है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, अर्थात ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से संबंधित टॉपिक है। और ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपके लिए रहती है। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं वो सभी आपको हम आज की इस पीडीएफ में करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सभी को हम आज करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की भी क्लासेस आप सबके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी देख सकते हैं। वो बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं और इन वीडियोज़ के माध्यम से आप तैयारी को क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए समय का विलंब किए बगैर आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारों में क्या परिवर्तन होता है। तो अगर हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। नेक्स्ट आता है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण होता है। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण होता है कि वाष्पीकरण की जो दर है वो तेज हो जाती है। जब रात्रि में क्या होता है, हवा तेज चलती है तो ऐसे में वाष्पीकरण की दर भी तेज हो जाती है। और जब वाष्पीकरण की दर तेज होती है तो फिर ओस नहीं बन पाती है। नेक्स्ट आता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर कमरे का जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है उसे खोला जाता है तो उसकी वजह से दरवाज़ा खोलने से कमरे का टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं। तो वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहलाता है, जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त हो। नेक्स्ट यहाँ आते हैं तापमापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के प्रकार देख लेते हैं। तो मापन के जो 3 टाइप होते हैं, एक तो होता है पहला फ़ारेनहाइट जो होता है यह 180 भागों में डिवाइड होता है। और जो न्यूनतम तापमान होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट। और फिर आता है नेक्स्ट सेल्सियस। तो सेल्सियस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी 100 भागों में डिवाइड होता है और 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर 1 भाग होता है। फिर आता है एक केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु होता है वो होता है 273 डिग्री केल्विन। और जो क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है 373 डिग्री केल्विन। ये क्या है, 100 भागों में डिवाइड है और एक भाग का जो वैल्यू होता है 1 डिग्री केल्विन होती है। तो आप इनका न्यूनतम और अधिकतम में रूप से आप इनका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जरूर याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट का हिमांक बिंदु कितना है तो वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस का जो हिमांक बिंदु है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में होता है 273 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप इनका हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट अब आते हैं परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है। तो परम शून्य ताप अर्थात एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यह होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप से प्राप्त जो न्यूनतम संभव तापमान होता है उसे ही क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहा जाता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग होता है हिमरोधी के रूप में। जब बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर बर्फ जमी हुई है और वो पिघलती है तो उसका जो आयतन होगा वो घटेगा। अब अगर बर्फ जमेगी तो आयतन बढ़ेगा और बर्फ पिघलेगी तो आयतन घटेगा। थर्मोस्टेट जो यंत्र होता है इसका संबंध होता है तापक्रम से।
जिसका उपयोग किसी निकाय के दाब से स्वनियंत्रित करना होता है। किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? थर्मोस्टेट यंत्र का होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है कि एक समान तापमान को बनाए रखना। थर्मोस्टेट क्या करता है? एक समान तापमान को बनाए रखता है, इसी का प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु किसका तापमान आवश्यक है? कितना तापमान आवश्यक है? तो 4 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 310 केल्विन। तो दोनों में याद रखिएगा कि सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो तीनों ही पैमानों को आप याद रखिएगा। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? तो भाप में जो है गुप्त उष्मा लेटेंट हीट होने के कारण क्या है कि हाथ अधिक जलता है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाएगा, जबकि जो हिमांक बिंदु होगा फ्रीजिंग पॉइंट वो घट जाएगा। तो पानी में जब हम नमक डालते हैं तो क्वथनांक बिंदु बढ़ता है और जबकि हिमांक बिंदु जो होता है वो घट जाएगा। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान कितनी डिग्री पर एक समान होते हैं? मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों कहाँ पर बराबर हो जाते हैं? तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस हो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों एक समान हो जाते हैं। शीशे की छड़ को जब भाप में रखी जाती है, शीशे के छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब शीशे की छड़ को एक भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने में लोहे का टुकड़ा जो है अधिक ठंडा लगता है। इसका कारण यह है कि जो लकड़ी की तुलना में लोहे का उष्मा जो होता है अधिक सुचालक होता है। लोहे में उष्मा अधिक सुचालक होने के कारण जो है लकड़ी की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। पदार्थ की ऊष्माधारिता अर्थात थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की ऊष्माधारिता निर्भर करती है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है पदार्थ की ऊष्माधारिता। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें जो होती हैं अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि जो बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में जो मेघ आच्छादित जिस दिन बादल आसमान में रहते हैं अपेक्षाकृत अधिक गर्मी होती है, क्योंकि जो बादल होते हैं पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक में जल का क्वथनांक बढ़ेगा। तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक में क्या परिवर्तन आएगा? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक जो होगा जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते प्रयोग किए जाते हैं? तो गर्मी के दिनों में जो है ऊपर सफ़ेद और नीचे काला कलर का प्रयोग किया जाता है। रेल की 2 पटरियों को जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है?
तो रेल की दो पटरियों को जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है कि पटरियों का जो ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए, पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए जो है स्थान रखने के लिए दो पटरियों को जोड़ते समय मध्य में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर की छेद के क्षेत्रफल तथा उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन, कमरे में लगा हुआ एयर कंडीशनर जो है किससे नियंत्रित करता है? तो कमरे में लगा हुआ जो एयर कंडीशनर होता है वो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। चालन के अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चालन के कारण क्या होता है कि जो लोहे का तापमान होता है वो शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का तापमान समान होने पर भी लोहे की कुर्सी जो है अधिक ठंड लगती है, क्योंकि लोहा जो है ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब होता है चालन के कारण। अब आता है अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो डेजर्ट कूलन द्वारा शीतलन जो है वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। पसीने अर्थात स्वेट की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो जो पसीना होता है शरीर का तापमान, शरीर के जो ताप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? तो गर्म मौसम में पंखा चलाने से हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा होने का कारण है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण मिट्टी में घड़े का जल जो है वो ठंडा रहता है। संवहन के अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो संवहन का अनुप्रयोग होता है विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन के द्वारा ही गर्म होता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो संवहन प्रक्रिया के द्वारा क्या है? गर्म होता है। मोटर कार रेडिएटर शीतलन तंत्र कुछ संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मोटर का जो रेडिएटर होता है वो संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वो ऊपर की ओर बनाया जाता है। ये भी किस पर कार्य करता है? तो ये भी कार्य करता है संवहन पर। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो ये है रजत परत अर्थात सिल्वर लेयर। तो थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो वह रजत अर्थात सिल्वर की परत लगाई जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है अधिक दाब पर पानी का कम तापक्रम पर उबलने लगता है। तो प्रेशर कुकर में क्या है? दाब अधिक होता है, जिस कारण क्या है कम तापक्रम पर भी पानी उबलने लगता है, इस कारण भोजन जो है जल्दी पक जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? हीट किसका उदाहरण है? तो हीट एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं? सीटी स्कैन करने के दौरान जो है एक्स किरणों का प्रयोग होता है। आदर्श गैस आइडियल गैस आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप को रुद्धोष्म प्रक्रम अर्थात एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के तुल्य होती है?
1 किलो कैलोरी ऊष्मा जो होती है 4.18 इंटू 10⁻³ 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के बराबर होती है। विकिरण के अनुप्रयोग यह है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए हुए जूते जो हैं वो धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। किस कारण से? ये है विकिरण के कारण से। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऊष्मा का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। नेक्स्ट आता है, जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि बर्फ जमने पर क्या है, फलता है। अभी हमने बताया था कि जब पानी से बर्फ बनता है तो बर्फ बनने से उसका आयतन बढ़ता है, जबकि बर्फ जब पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है। तो इस कारण से क्या है, कांच की बोतल को पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब भी घट जाता है। जब वायुदाब घटता है तो क्वथनांक भी घट जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान सदैव हिमांक से कम रहता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापक्रम प्रायः हिमांक से कम रहता है। वहाँ वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैस से सीधे जो है ठोस में परिवर्तित होने की जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन। तो ठोस कपूर जो है सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ऊष्मा सबसे ज्यादा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है विकिरण, रेडिएशन के दौरान। किस पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? तो एक कृष्णिका सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करता है। एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो एथिल एल्कोहल जो है -114 डिग्री -114 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल जम जाता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो तारों के अंदर जो है नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, थर्मल न्यूक्लियर रिडक्शन। सूर्य और तारों में जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जिनको ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो तारों का जो रंग होता है वो प्रदर्शित करता है उनका तापमान। एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर क्या परिवर्तन होगा? तो एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? तो ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। ऊन एक खराब चालक है। ऊन क्या है? एक बैड कंडक्टर होने के कारण शरीर को गर्म रखते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो दोस्तों, आज जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे ऊष्मा से संबंधित तो वो आप सबको करवाए जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और परीक्षा में इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी आप सभी को। तो आप लगातार ऐसे ही हमारे क्लास से जुड़े रहें और लगातार वीडियो देखते रहें, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत होती रहेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे हम कल की एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।